हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रेस खान। बच्चों, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.5 क्लास 10th मैथ। आज है इसका पहला सवाल है। इस प्रकार के सवालों को यदि आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो कथन स्टेटमेंट लिख रखा है उसे आप बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ें, तभी इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यश ने एक टेस्ट में कितना यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? हमें यह मालूम करना है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो यहां पर लिखेंगे हम, माना यश द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या, क्योंकि क्या है, टेस्ट में कितने प्रश्न थे निकालना है, तो प्रश्नों की संख्या यहां मान लेंगे कितना, एक्स प्रश्न थे। क्या है? माना यश द्वारा सही किए गए टेस्ट में, माना यश द्वारा सही किए गए प्रश्न संख्या कितनी है, एक्स है, और गलत किए गए प्रश्नों की संख्या किए गए क्या प्रश्नों की संख्या मान लेंगे क्या, वाई। ठीक है ना। और जब हमें टेस्ट में कितने प्रश्न थे तो एक्स और वाई दोनों क्या कर देंगे, एक्स वाई का मान निकाल के दोनों को जोड़ देंगे। अब देखें यहाँ पर, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है इसमें, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर कितने मिले, 3 अंक। तो सही प्रश्नों की संख्या कितनी मानी हमने, एक्स। तो इसमें 3 का एस में इसमें क्या कर देंगे, गुणा, तो क्या आएगा, ये 3x हो जाएगा मिले। तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुई, तो 1 का इसमें गुणा हो जाएगा। अब कटौती को मतलब क्या, कटौती की मतलब क्या है, उसमें से काटा गया अंक मतलब माइनस, तो 1 का इसमें गुणा हो जाएगा क्या, वाई होगा। तो कितने अंक प्राप्त हुए, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए, तो टोटल कितने अंक प्राप्त किए, 40 अंक। मतलब उसे जो है कि सही उत्तर पर कितने अंक मिले, प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। तो इसमें लिखा है, माना यश द्वारा सही किए प्रश्नों की संख्या एक्स है और गलत किए प्रश्नों की संख्या वाई है। तो 3 अंक मिले किसमें, सही उत्तर पर। तो इसमें हो गया क्या, ये 3x हो गया। तो ये कितना हो गया, 1 अंक की कटौती मतलब माइनस 1 का वाई में गुणा, वाई बराबर कितना है, 40 अंक। ये रिलेशन नंबर क्या है, फर्स्ट है। इसी प्रकार आगे देखें, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मतलब 4x अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटते, माइनस कितना, 2y बराबर कितना, 50। रिलेशन नंबर कितना, सेकंड। रिलेशन नंबर कितना, सेकंड, ये होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे, तो हमें क्या टेस्ट में कितने प्रश्न थे, दोनों एक्स वाई का हमें मान निकालना है, और दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कुल प्रश्नों की संख्या निकल आ गई। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। किस विधि से, विलोपन विधि से। तो आप देखें यहाँ पर, यदि हमने रिलेशन नंबर फर्स्ट में 2 का गुणा कर देंगे, कितना, 2 का, तो ये क्या हो जाएंगे, 2y, ये भी हो जाएंगे 2y। ठीक है ना। तो ये समान हो जाएंगे, लेकिन इनका हमें क्या साइन चिन्ह बदलना पड़ेगा। क्यों, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस के कटेंगे तो नहीं, इसलिए एक को हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्लस बनाना पड़ेगा। तो इसको हम प्लस बना देंगे। ठीक है ना। तो ये कट कट जाएंगे। और यदि हमें इन्हें समान बनाना है तो इसमें 4 का इसमें गुणा कर देंगे और 3 का इसमें गुणा कर देंगे, तो ये समान हो जाएंगे। फिर भी हमें साइन को चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है ना। अब देखें आप,
तो हम इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी कितना होगा 6x, ये कितना होगा 2y, 40 दूनी कितना होगा 80, इसका ये जैसा का तैसा बराबर 50। ओके, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, देखें अब हमें इसके ये माइनस माइनस है, दोनों संख्या तो सेम है, लेकिन इसमें क्या माइनस माइनस से इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे। जब साइन चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर, तो यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे। इसका क्या है, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2, ये बचा 2x। इसमें देखें 80 में से 50 चला जाएगा, कितना बचेगा 30, और 2 का भाग देंगे तो x बराबर कितना होगा 15। 15 मतलब इसमें कितने अंक है, सही प्रश्नों की संख्या कितनी निकल के आई 15, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर s का मान, s का मान समीकरण किसमें, s का मान समीकरण किसमें, यहां देखेंगे s का मान समीकरण किसमें रख दें, फर्स्ट में रख दें आप, फर्स्ट में रखने पर s का मान किस में रख दें, समीकरण फर्स्ट में, तो y का मान मिल जाएगा हमें। लेकिन इस 2 को नहीं लेंगे, क्योंकि हमने इस बैलेंस बनाने के लिए 2 का गुणा किया था। तो यहां पर रखेंगे s का मान, देखें यहाँ पर 3 ये है, s का मान कितना पुट करना है 15, माइनस कितना y बराबर 40, तो 15 थी, ये 45 हो गए, माइनस कितना y बराबर कितना हुआ 40, 45 को उस साइड ले जाएंगे, माइनस y बराबर 40 माइनस 45, तो ये क्या होगा माइनस y बराबर माइनस 5, कितना बचा 5, y में से कितना कट जाएगा, सॉरी माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ओके, तो y बराबर कितना आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, तो क्या होगा देखें y बराबर कितना होगा 5 होगा। 45 में से कितने जाएगा 40 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, ये होगा। अब यहाँ पर टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो यहाँ लिखेंगे, लिख देंगे कि टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या, इसलिए टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या कितना है, देखें x प्लस वाई दोनों जुड़ जाएंगे, x प्लस वाई बराबर कितना, x का मान कितना है 15, y का मान कितना है 5, टोटल बराबर 20। कितने प्रश्न थे उसमें, टोटल 20 प्रश्न थे। तो इस प्रकार से इसे आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर का दूसरा सवाल है, इसमें लिखा हुआ है एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी, कितना, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ए और बी इनकी बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, चालें कैसी उनकी अलग अलग, लेकिन चलती कहाँ है, एक ही दिशा में चलती हैं, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं, यदि वे अभी क्या चल रही, देखिए अब एक ही दिशा में चली, तो इसके बाद क्या बोला, यदि विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखेंगे हम क्या, माना स्थान कहां से चली कार, ए से, माना स्थान ए से चलने वाली कार की चाल, माना स्थान ए से चलने वाली कार की चाल, इसे मान लेंगे कितना x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होगा, माना स्थान ए से चलने वाली प्रकाश की चाल कितना s किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी प्रकार लिखेंगे स्थान बी से
चलने वाली कार की चाल कितने y किलोमीटर प्रति घंटा, कितना y किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। अब देखें आप, ये हो गया। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो कितना है देखें। अच्छा, इनकी बीच की दूरी कितनी है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी यहां लिखेंगे, दोनों स्थानों की बीच की दूरी, दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। ओके, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे, समय कितना है, पहली पोजीशन के लिए समय कितना है, समय बराबर कितना है, 5 घंटे, ये दिया। अब देखिए यहां पर ये क्या है, दोनों जो कारें हैं वो क्या लिखा है, भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है। देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है ये क्या है, एक ही दिशा में क्या होती है, चलती है। जो ए बी कार है तो यहां लिखेंगे एक ही दिशा में कारों की चाल। आप जानते हैं समय बराबर सूत्र क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे क्या होगा, समय। एक ही दिशा में कारों की चाल यानी सापेक्ष चाल कह सकते हैं, एक ही दिशा में कारों की क्या, सापेक्ष चाल, दोनों कारों की एक ही दिशा में कारों की सापेक्ष चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे, ये चाल इस तरह हो जाएगा ऊपर और समय आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। अब देखें यहाँ पर तो अभी हमने बताया जब एक ही दिशा में कारें जाएं तो उनकी जो चालें होती हैं आपस में क्या होती हैं, घटती हैं। तो एक चाल ये है, एक चाल ये है, तो आपस में क्या हो जाएंगी, ये चालें घट जाएंगी। तो यहाँ होगा x माइनस वाई बराबर, ये चाल होगी x और y। ये जब दोनों ए और बी कारें दोनों क्या एक ही दिशा में गमन करें तो उनकी चालें आपस में क्या होती हैं, घटती हैं। अब टोटल दूरी देखें कितनी है, 100 है, और समय कितना है, 5 घंटे। 5 घंटे ओके। चाल ये है, दोनों को आपस में क्या कर दिया, घटा दिया है। दूरी टोटल कितनी है देखें यहाँ पर, 100 किलोमीटर। समय कितना है, समय की जगह 5 घंटे। तो इस प्रकार से रखे, इसको क्रॉस गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 5। यहाँ आएगा x माइनस वाई बराबर कितना आएगा, 100। 5 का इसमें भाग देंगे, क्या होगा, x माइनस वाई बराबर ये 20 आ जाएगा। रिलेशन नंबर क्या होगा, फर्स्ट होगा, ठीक ना। अब इसमें स्थिति सेकंड है, पोजीशन कितनी है, सेकंड है। अब ये क्या है, दोनों कारें क्या विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनकी सापेक्ष, जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलें, चलें तो उनकी सापेक्ष चाल क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, समय। ओके, अब देखिए चाल क्या है। अब चाल इसमें ये क्या है, अब दोनों कारें विपरीत दिशा में, मतलब एक इस साइड जा रही तो एक इस साइड जा रही, विपरीत दिशा में जा रही है, तो इनकी सापेक्ष चाल आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, चाल x प्लस वाई ये जुड़ जाएंगी, बराबर दूरी कितनी है, दूरी तो वही है 100। अब देखें समय कितना है, तो समय देखें यहाँ पर ये लगा इसमें चलती है तो 1 घंटा, ये लिखा है इसमें
क्या लिखा, 1 घंटा। तो इसमें समय भर दिया कितना, 1 घंटा। ये क्या होगा, x + y = 100। ये रिलेशन नंबर क्या होगा, सेकंड होगा। अब रिलेशन नंबर फर्स्ट और रिलेशन नंबर सेकंड को क्या करेंगे, हम इन्हें दोनों को सॉल्व करेंगे। तो दोनों कारों की चाल निकल आएगी। मतलब यदि s का मान निकलेगा तो कार a की चाल निकल आएगी, और y का मान निकलेगा तो कार क्या, b की चाल निकल आएगी। इसे आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। दो रिलेशन बने हुए थे, उन्हें हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो आप देखें यहाँ पर, ये प्लस है माइनस है, ये प्लस है माइनस और वाई वाई है, तो यहाँ चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है। और ये का क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे क्या, जोड़ने पर, इन्हें जोड़ देंगे, जोड़ने पर। तो देखिए यहाँ पर ये कैंसिल आउट, क्योंकि ये प्लस के, ये माइनस का, ये प्लस का, ये कट जाएगा। तो एक एस कितना होगा, 2x। ओके, बराबर। यहाँ पर देखिए ये कितना होगा, 120 होगा ये। ओके, क्योंकि ये जुड़ जाएंगे। तो x बराबर कितना होगा, ये 120, 2 का भाग देंगे इसमें, तो 2 × 12 कितना आएगा, 60। कितना आया, जो एक कार की चाल है वो कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखें यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे x का मान, समीकरण किसमें, फर्स्ट में रखने पर, इसमें रख देंगे फर्स्ट में। तो यहाँ कितना है, देखिए आप s की जगह वैल्यू पुट कर दो, कितना 60, माइनस वाई बराबर कितना है 20। तो माइनस वाई बराबर कितना होगा 20, इसको 60 पक्षांतर कर देंगे, इस माइनस का 7। तो वाई बराबर कितना, माइनस का 40। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर कितना होगा 40। तो यहाँ लिखेंगे कार ए की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार बी की चाल कितनी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ लिखेंगे कार ए की चाल, कार ए की चाल, तो क्या एस का मान कितना है, यहाँ लिखेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या लिखेंगे, दूसरी कार लिखेंगे कार बी की चाल, यहाँ लिखेंगे कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, सॉल्व होगा।